Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Today this is our first poem, The Old Brown Horse, यानी कि एक बूढ़ा भूरे रंग का घोड़ा। इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि एक बूढ़ा भूरे रंग का यानी कि ब्राउन कलर का घोड़ा अपनी स्टोरी सुना रहा है। वो क्या बता रहा है? लेट अस रीड। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस। जो बूढ़ा भूरे रंग का घोड़ा है वो बाड़ के ऊपर से, बाड़ का मतलब होता है जंगला, जो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने खेतों के बाहर या अपने घरों के बाहर या फिर क्या नाम है किसी भी जगह पे बाउंड्री को क्लियर करने के लिए यानी कि बाउंड्री बताने के लिए लगाते हैं। उसको क्या कहते हैं? फेंस यानी कि जंगला। वो कहता है कि वो उस जंगले के ऊपर से, बाड़ के ऊपर से देखता है। इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे यानी कि एक बड़े उदास अंदाज में। ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल हु पास। वो ऐसा ऐसा लगता है कि वो तमाम गुजरने वालों से कह रहा है, वेल, अच्छा फोक्स, दोस्तों, आई हैव हैड माई डेज, कि मैं अपने दिन गुजार चुका हूँ। आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय। मैं अब सिर्फ दुनिया को गुजरते हुए देख रहा हूँ करीब से। एंड नो बडी सीम्स टू माइंड, और मेरी कोई बात को नहीं सुनता। एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स। वो कहते हैं कि और वो अब बड़े शहाना अंदाज में मेरे करीब से अपनी मोटर कार्स के अंदर से यानी कि अपनी गाड़ियों में गुजर जाते हैं। अ हॉर्स, एक ऐसा घोड़ा, हु इज लेम, जो अब लंगड़ा हो चुका है, एंड हाफ ब्लाइंड, और आधा नाबीना हो चुका है। यानी कि जिस तरह इंसान गुजरते वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है, इसी तरह यहाँ पर वो घोड़ा भी अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ, नाबीना हो चुका हूँ, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज़ शैगी कोट। हैज़ अ शैगी कोट यानी कि आपने देखा होगा कि अक्सर जब घोड़े आपने देखे होंगे उनकी गर्दनों पर लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से उनको क्या नाम है साफ वगैरह किया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है। तो इसी तरह वो कहता है कि वो कहता है कि लेकिन मेरा अब ये जो कोट यानी कि वो अपने बालों वगैरह के जो फर है उसको बता रहा है। वो कह रहा है कि हैज़ अ शैगी कोट, यानी कि वो कहता है कि अब क्या हो गया, वो काफ़ी गंदा हो गया है, ठीक है, उसमें काफ़ी उलझने उसके बालों में पड़ी हुई हैं, यानी कि उसका कोई ख्याल नहीं रखता है। बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम। वो कहता है कि मैं एक वक्त था कि जब कभी जवान था और सेहतमंद था। एंड ही यूज्ड टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स। वो कहता है कभी मैं क्या करता था, भागता था, दौड़ता चलता फिरता था जंगलों में, एंड लेन्स यानी कि पुख्ता रास्तों पर, यानी कि जो रास्ते बने होते हैं पुख्ता या कच्चे रास्ते, उन रास्तों पर भागता था। विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, उस शख्स के साथ जो कभी इसका दीवाना था। दीवाने से मुराद यानी कि देखें कि अगर आपने कोई पेट रखा हो, कोई अपने साथ जानवर रखा हो, तो यकीनन आप उससे प्यार करते हैं, ठीक है, और आपके साथ अक्सर क्या नाम है आपके माल मतलब कि जानवरों के मालिक जो होते हैं, ठीक है, वो प्यार करते हैं। तो इस तरह कहता है कि मैं उसके साथ जो मुझसे वो जो मेरा दीवाना था या फिर मुझसे प्यार करता था। बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार, लेकिन अब जो उसका मालिक है वो किस में सफ़र करता है? मोटर कार के अंदर। एंड इज मेक्स हिम फील क्वाइट सैड, और ये उसको बहुत उदास करता है। व्हेन ही थिंक्स ऑफ द डेज ही यूज्ड टू बी, वो कहता है कि वो अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में जब सोचता है, ऑल एंड ऑफ ऑल द टाइम्स दे हैड, और उन वक्तों के बारे में, उस लम्हे के बारे में, उस वक्त के बारे में जो उन लोगों ने साथ गुजारा था। यानी कि ये सब चीज़ें उसको क्या कर देती हैं? उदास कर देती हैं। यानी कि यही उसकी खुशी का ज़रिया है, थी कभी, लेकिन अब उसके लिए सिर्फ क्या करती हैं? उदासी पैदा करती हैं। समटाइम्स अ फ्रेंडली सोल विल स्टॉप, कभी कभार एक दोस्ताना शख्स यानी कि एक जो मुशफ़िकाना शख्स होता है, जो एक प्यार करने वाला शख्स है, वो वहाँ पर रुक जाता है। नियर द फेंस, उस बाड़ के करीब। वेयर द टायर्ड ओल्ड हेड, वो कहता है कि वो जहाँ पर टायर्ड ओल्ड हेड से मुराद यहाँ पर हमारा ओल्ड ब्राउन हॉर्स ही होगा, कि जहाँ पर कि वो घोड़ा खड़ा होता है। रेस्ट वेरीली ऑन द टॉप मोस्ट बार, यानी कि जो बाड़ यानी कि जो फेंस लगी हुई है उसकी सबसे ऊपर वाले डंडे पर, ठीक है, वो अपना सर रख कर क्या कर रहा होता है? लोगों को देख रहा होता है। एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज सेड, जब उससे कोई प्यार भरा
लव्स कहता है यानी कि उसको कोई प्यार करता है। देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक ठंडी आह भरता है। एज ही फील्स द काइंडली टच, लेकिन जब उसको कोई प्यार से छूता है यानी कि उसको कोई प्यार करता है, ऑफ अ एंड ऑन स्मेल और हिज शैगी कोट, यानी कि जब उसे कोई सर पर या उसकी गर्दन पर कोई उस प्यार करता है, उसको सहलाता है, एंड ही डजंट माइंड सो मच, और उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। सो अगर इफ यू पास बाय द फील्ड वन डे, अगर कभी आप उस खेत के पास से गुजरे, विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु हैज वंस एज यू एज यंग, वो कहता है कि जब उसके पास से जो कभी जवान था, एंड एज फुल ऑफ लाइफ एज यू, वो कहता है इसी तरह जैसे कि आप क्या हैं, कि ज़िंदगी से भरपूर हैं, वो भी कभी ज़िंदगी से भरपूर था। ही विल लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड, कि वो आपके नौजवान हाथ का क्या करेगा, प्यार पाकर बहुत खुश होगा। एंड आई नो ही विल सीम टू से, वो ऐसा कहता हुआ लगेगा, ओ थैंक यू, आपका शुक्रिया फ्रेंड, मेरे दोस्त, फॉर काइंडली थॉट, आपकी इस मुशफ़िकाना तरीके के लिए, इस अंदाज के लिए। फॉर अ हॉर्स हु हैज़ हैड हिज डे, उस घोड़े के लिए, उस चीज़ के लिए, यानी कि जो अपने दिन पूरे कर चुका है, यानी कि जो अब बूढ़ा हो चुका है। जी, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारी हम पॉइंट। अब हम इसकी वर्कशीट की तरफ आ जाते हैं जो हम इसके साथ आज करेंगे। जी, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यूज हैं बेटे ये, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग एमसीक्यूज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक ओवर द डैश, गेट, पाइप्स या फेंस। तो बेटा आपको सबसे पहले बताया गया था ही वॉज लुकिंग ओवर द फेंस, यानी कि वो बाढ़ के ऊपर से वो देखता है। हिज डैश राइड्स इन मोटर कार्स, कि उसका कौन जो मतलब कि जिससे ताल्लुक था वो मोटर कार्स के अंदर से गुजरता है, पार्टनर, मास्टर या राइडर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज मास्टर। आई एम सिंपली वॉचिंग द डैश गो बाय, मैं सिर्फ गुजरते हुए देख रहा हूँ, किसको, यूनिवर्स को, इस पूरी कायनात को, वुड्स या जंगल को, या वर्ल्ड के दुनिया को। तो वो क्या इसने वर्ड यूज किया था, वर्ल्ड का। So our correct answer is world. I have had my dash, तो क्या आ जाएगा इसमें, डे, ईयर या लाइफ। तो ये हमारे पास वो बार बार पोइम में है, आई हैव हैड माई डे या डेज। वंस वॉज डैश एंड ट्रिम, तो अभी हमने ये पढ़ा था कि वो कब था, यानी कि कभी वो क्या था, जवान था या फिर बूढ़ा था या फिर लंबा था, तो यहाँ पर आ जाएगा यंग, यानी कि वो कभी जवान और बिल्कुल तंदुरुस्त था। और सेकंड क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा इन अ वेरी डैश ऑफ वे, तो इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज़ अ डैश कोट, तो इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था बेटा कि उसका कोट कैसा है, यानी कि शैगी है। इट मेक्स हिम फील डैश, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, क्वाइट सैड, एज ही फील डैश टच, जैसे ही उसको क्या फील होता है, काइंडली टच, यानी कि कोई दोस्ताना अंदाज में, प्यार के अंदाज से उसको छूता है, यानी कि प्यार करता है। जस्ट डैश फॉर अ वर्ड और टू, कभी उससे रुके, किस लिए, वर्ड और टू, यानी कि कुछ बातें करने के लिए, जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू। सो नेक्स्ट वी प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स इज प्लीज्ड विद हिज लाइफ, क्या वो अपनी लाइफ से खुश है, नो, he is not happy with it. So our answer is false. Second, the old horse like visitors, क्या उसको अपने पास visitors पसंद हैं, yes, he said कि अगर कोई मुझे visit करता है तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, तो it is true. People who drive past are interested in the horse, जो लोग उसके पास से गुजरते हैं उनको घोड़े के अंदर, यानी कि उस ओल्ड ब्राउन हॉर्स के अंदर कोई इंटरेस्ट है, नो, लोग कोई भी क्या नाम है सिर्फ अपने मोटर कार्स के अंदर से बताता है कि वो गुजर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। 4, द हॉर्स नॉट लाइक बीइंग टच, जो घोड़ा है उसको बिल्कुल भी उसको कोई छुए पसंद नहीं है,
ऐसा नहीं है। वो बताता है कि अगर कोई रोक कर मुझे प्यार करे, मेरे साथ कोई बात करे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। 5 द हॉर्स वॉज लोनली, यस इट इज़ ट्रू। सो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द कॉलम्स। ओके, हेड ऑन topmost bar. Horse is lame and half blind. Happy when he was young. Cars are important, not horse। यानी कि इसमें हमें बताया गया है कि लोग आजकल के क्या कर रहे हैं कि कार्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लेकिन हॉर्स को बिल्कुल भी नहीं। Once lived with his master। बेटा ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा अपनी वर्किंग को साथ साथ जारी रखें और आप जानते हैं कि आप लोगों की असेसमेंट भी स्टार्ट कुछ दिनों में होने वाली है। बी प्रिपेयर फॉर योर असेसमेंट। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।